Hello students. Today we will study about the poem The Raven and the Fox of the chapter 7 from the class 6, and this is the real English. I hope students you all are doing well at home. Now come to the topic. This is the poem written by the Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine was a famous French poet and writer of fables. Dear students, his fables were inspired by many traditional stories. Okay, so as a homework, you have to write about the Jean de La Fontaine, about the short biography of the writer of this poem. Okay, आप लिखेंगे short biography इस writer की. Okay, in this poem there are two main characters. Related to main characters, first is the raven and second is the fox. There are two main characters and whole poem depend on these characters. Okay, ये जो poem है इन यही दोनों characters पे ही depend है. तो now come to the topic and let's read the poem. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to see. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the bird of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied. "Ha ha ha," said the fox, "and now you see you should not listen to flattery. Vanity, sir, is a horrid vice. I am sure the lesson is worth the prize." Written by Jean de La Fontaine. So dear student, here are the some difficult words with the meaning. So I'm going to explain this poem in Hindi, and also I'm going when I read the poem, I tell you about the meanings in Hindi. Okay, जैसे जैसे मैं पोएम पढ़ती जाऊंगी आपको इनकी मीनिंग हिंदी में भी बताती जाऊंगी जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे. ठीक है, और आई हैव गिवन यू दैट लेसन एज अ होमवर्क ना. होमवर्क I have written homework and date also. So now today mention the date as a class work, not a homework. A date is 7 8 9 10 2020. Okay, that is your class work. So dear students, I requested to you, please keep all the videos safe in your gallery, because I'm unable to resend the video. आप अपने जितने भी वीडियोस हैं उनको अपनी गैलरी में सेव करके रखिए, क्योंकि बार बार वीडियो सेंड करना मुश्किल होता है. देयर इज द सो मच नेटवर्क इश्यूज. ओके, और हाँ, जिनके पास वीडियोस नहीं है या वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा वीडियो रीसेंड की जाए, तो बच्चों आप अपने दोस्तों से मांगने की कोशिश करिए. अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा रीसेंड किया जाए. लेकिन आप लोग भी हमारी बात को समझिए कि दोबारा रीसेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट. मिस्टर रॉबिन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम. पर्च मतलब होता है बैठा होना, लिम मतलब होता है शाखा. ठीक है, एकदम आराम से किसी चीज़ पे बैठ जाना, उसी को कहते हैं पर्च्ड. मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम. मिस्टर रावन एक प्रकार का कौवा होता है. कौवा वो भी होता है, कौवा ही होता है, लेकिन कौवे की जैसे हर चीज़ की अलग अलग प्रजातियां होती है ना, उसी तरह रावन भी एक कौवे की ही प्रजाति होती है. बिल्कुल काला सा कौवा होता है. ठीक है, तो मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन अ, मिस्टर रावन एक काला कौवा होता है, उसका नाम यहाँ पे रावन ही दे दिया गया है.
तो मिस्टर रावन वॉज पॉज, मिस्टर रावन यानी एक काला कौवा होता है, उसका नाम रावन एक काला कौवा प्रजाति होती है, आप इसे चाहे तो एज ए नेमिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वॉज पॉज्ड अपॉन अ लिम, एक शाखा पर बैठा हुआ था। एंड रेनॉर्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम, और उसे क्या करता है, एक लोमड़ी होती है वो उसे देख रही होती है। फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो रावन है, जो रावन यानी जो काला कौवा है, वो अपनी ग्रेट बिग बीक मतलब उसकी बड़ी सी एक चोंच है, उसमें उसने कुछ रखा हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, कुछ उठाया हुआ है। क्या होता है, अ मॉर्सल, अ मॉर्सल यानी अ पीस ऑफ फूड, एक खाने का टुकड़ा, ठीक है। कहीं कहीं आप देखे होंगे इसे वो चीज़ का टुकड़ा भी कहा जाता है, लेकिन इस पोयम में पीस ऑफ फूड कहा गया, तो आप उसे खाने का टुकड़ा ही कहेंगे। अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर अ सिक, मतलब फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो रावन है उसकी ग्रेट बिग बीक मतलब उसकी बड़ी सी चोंच में कोई चीज़ उठा रखा, हेल्ड किया हुआ है उसने। क्या है, अ मॉर्सल, वो एक खाने का टुकड़ा है। द फॉक्स वुड गो फॉर अ सिक्स, गो फॉर अ सिक, और जो लोमड़ी है वो उसे दूर से क्या कर रही है, देख रही है, बहुत ही दूर से, बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही एगर होकर के वो उसके खाने को लालच भरी नज़रों से। आपने ये पढ़ा है ना कि जब लोमड़ी और कौवे की कहानी की खाने का टुकड़ा लेके आता है तो लोमड़ी लालच से देखती रहती है, तो वही चीज़ है कि लोमड़ी क्या उसे दूर से बहुत ही ललचाई नज़रों से क्या कर रही है, देख रही है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माई वर्ल्ड मिस्टर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सेट द फॉक्स, फॉक्स ने क्या किया, एक आइडिया लगाया अपने दिमाग में, उसने क्या किया कि उसको फुसलाने की कोशिश करने लगी, ठीक है। एडमायरिंग मतलब उसकी प्रशंसा करने लगी। सेट द फॉक्स, फॉक्स ने कहा इन एडमायरिंग टोन मतलब प्रशंसा करने वाले टोन में, माई वर्ड मिस्टर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम एक हैंडसम बर्ड हो। हैंडसम बर्ड यानी बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत अट्रैक्टिव बर्ड हो। सच फेदर्स, जैसे कि तुम्हारे फेदर्स, फेदर्स यानी कि पंख, पंखों की बात की, जैसे कि तुम्हारे, झूठ बोल रही है ये इसे क्या कर रही है, फ्लैटर कर रही है इसके साथ, इसको बहका रही है, फुसला रही है, ताकि ये किसी तरह से इसकी बातों में आ जाए। तो कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो जैसे कि तुम्हारे फेदर्स। फिर क्या कहती है, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, यदि तुम केवल गाना गाओ, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम केवल गाना गाओगे, द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड, वुड्स वुड कॉल यू किंग, मतलब वुड्स मतलब होता है जंगल, यहाँ वुड्स दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है जंगल। द बर्ड्स ऑफ दीज यानी इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, जितने भी पक्षी हैं, वुड कॉल यू किंग, आपको क्या बोलने लगेंगे, राजा बोलने लगेंगे। क्यों बोलने लगेंगे, उसको उसके साथ फ्लैटर कर रही है, उसको कह रही है, दोबारा देखें, सेट द फॉक्स, फॉक्स कहती है इन एडमायरिंग टोन, उसके बहुत ही प्रशंसात्मक आवाज़ में कहती है, उसकी प्रशंसा करने के लिए कहती है, माई वर्ड मिस्टर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम बहुत ही हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर्स, जैसे कि तुम्हारे फेदर्स, यानी तुम्हारे फेदर्स भी बहुत सुंदर हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम केवल गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड, इस वुड्स की जितने भी बर्ड्स हैं, वुड कॉल यू किंग, आपको क्या कहने लगेंगे, किंग कहने लगेंगे। The Raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. The Raven, जो रावण है वो नहीं समझ पाया, who did not see the joke, वो उसके जोक को नहीं समझ पाया। ऐसे मीनिंग आप सिंपली लेंगे तो did not see the joke, वो उसके जोक को नहीं देख पाया यानी समझ नहीं पाया। forgot that his voice, और वो अपनी जो क्रॉक की जो कर्कश आवाज़ है, क्रॉक मतलब कर्कश तेज आवाज़ है, उसको क्या क्या भूल गया, ठीक है। दैट इज वॉइस वॉज जस्ट, वो भूल गया कि उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश, और क्या करने लगा, गाना गाने लगा। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी बीक को खोला, क्यों खोला, गाने के लिए। इन हिज फुलिश प्राइड, अपनी मूर्खतापूर्ण घमंड के कारण वो क्या किया, अपनी बीक को खोला, और जैसे ही उसने अपनी बीक को खोला, एंड फेल डाउन द मॉर्सल, जो खाने का टुकड़ा है क्या हुआ, नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड स्पाइड, जिसे फॉक्स क्या था, बहुत ही सेक्रेटली वॉच कर रहा था, यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक केवल उसके खाने को ही देख रहा था, कब गिरे, ठीक है। तो जैसे ही उसने ही ओपनड हिज, जैसे ही उसने बीक को खोला, इन हिज फुल स्प्राइट, अपनी मूर्खतापूर्ण घमंड से, द एंड डाउन फेल द मॉर्सल, उसका जो खाने का टुकड़ा है वो नीचे गिर गया। एंड फॉक्स, जिसे फॉक्स क्या कर रहा था, बहुत ही सेक्रेटली वॉच कर रहा था। हा हा हा, यानी जब उसको टुकड़ा मिल जाता है, खाने का टुकड़ा, तब फॉक्स क्या करता है, व्यंगात्मक हंसी हंसता है। हा हा हा, सेट द फॉक्स, फॉक्स बोला, एंड नाउ यू सी यू शुडंट
लिसन टू फ्लैटरी, अब तुम देखो, वो कहता है कि बताओ तुम नहीं समझ पाए, नाउ यू सी, अब तुम देखो, यू शुडंट नॉट लिसन द फ्लैटरी, तुम्हें कभी भी फ्लैटरी को सुनना नहीं चाहिए था, मतलब तुमने मेरी फ्लैटरी को समझा नहीं और तुम मेरे बातों में आ गए और तुमने अपना खाना गंवा दिया। कहने का मतलब यही है, सिंपल अर्थों में वो कह रही है कि तुम तो अब तुम देखो, मतलब तुम देखो, तुम समझ नहीं पाए, तुम्हें फ्लैटरी नहीं को पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, तुम्हें फ्लैटरी को सुनना नहीं चाहिए था। वैनिटी सर इज़ अ हॉरिड वॉइस, वैनिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंडी, हॉरिड वॉइस मतलब होता है जिसकी आवाज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, जिसे लोग पसंद ना करें। कहती है वैनिटी सर इज़ अ हॉरिड वॉइस, मतलब घमंड, सर आप बहुत घमंडी हो और आपकी वॉइस क्या है, बहुत ही खराब है, बहुत ही कर्कश है। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, द लेसन इज़ वर्थ द प्राइस, मतलब मैं अब पूरी तरह से श्योर हूँ कि यह जो लेसन आपके सामने आया है इससे आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी, यानी इसकी कीमत आपको पता चली होगी। मतलब कहने, फॉक्स के कहने का मतलब है कि इससे आपको सीख लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है, जो राइटर है कहना चाहता है कि इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी धूर्त या जो चालाक व्यक्ति होते हैं उनकी फ्लैटरी में आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूरा पोयम यही है। ठीक है, कहता है कि आई एम श्योर द लेसन इज़ वर्थ द प्राइस, यानी कि मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि ये जो लेसन है, जो पार्ट है, इससे आपको एक सीख मिली होगी, आपने जो भी गंवाया है उसकी कीमत आपको पता चली होगी। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी किसी भी धूर्त आदमी के ऊपर उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई धूर्त आदमी, लोमड़ी को आप जानते हैं बहुत ही धूर्त और चालाक होती है, अगर कोई आदमी धूर्त है और चालाक है तो निश्चित रूप से वो आपका क्या करेगा, उपयोग करेगा, आपके लिए कुछ खास नहीं करेगा। ठीक ना, हमेशा आपको गर्त में ही डालेगा, आपका बुरा ही चाहेगा, तो कभी भी उनकी फ्लैटरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हियर आर द सम डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके, गिवन बिलो। दिस इज द पर्स्ट, पर्स्ट मीन्स सिटिंग ऑन अ ब्रांच और द एंड ऑफ द सीट, मतलब ये वही पर्च मतलब ब्रांच पे बैठना, या जो ब्रांच के एकदम किनारे वाली शाखा होती है वहाँ बैठना। देखो इसमें यह दिया है ना कि एक लंबी सी शाखा गई है, वहाँ पे एक किनारे वाली शाखा पे बैठा हुआ है। लिम, लिम मतलब होता है शाखा, लिम मतलब भी होता है शाखा। मॉर्सल मतलब होता है, मतलब एक शाखा का किनारे वाला, पर्स मतलब बैठा होना, और लिम मतलब होता है मतलब एकदम किनारे कहीं बैठना, और लिम मतलब होता है शाखा। मॉर्सल बाइट ऑफ फूड मतलब भोजन का टुकड़ा। स्पाइट सीक्रेटली, स्पाइट मतलब स्पाइट मीन्स होता है जासूस, और स्पाइट सीक्रेटली ऑब्जर्व मतलब किसी को चोरी चोरी कोई चीज़ देखना, ये दिखावा ना करना कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन ध्यान कहाँ रहे, उसी जगह पे रहे। तो ये फॉक्स क्या कर रही थी, सीक्रेटली इसके खाने को ही वॉच कर रही थी, लेकिन दिखा क्या रही थी कि मैं तुम्हारा खाना नहीं देख रही हूँ। ठीक ना, उसको भुलावे में डाल रही थी। फ्लैटरी, प्रेज और स्मूथ टॉक मतलब वही किसी की प्रशंसा करना या बहुत प्यार से बोलना। वैनिटी, द स्टेट ऑफ हैविंग टू मच प्राइड, वैनिटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घमंड रखना। हॉरिड, एवरी अनप्लीजेंट मतलब सॉरी वेरी अनप्लीजेंट, यानी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, जो बहुत अच्छा ना हो। पर्सनल फ्लॉ, वायस पर्सनल फ्लॉ होता है। इसके साथ ही आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, हाँ एक बार देख लीजिए। वाइस, पर्सनल फ्लॉ मतलब होता है जैसे आपका खुद, जैसे कोई दोष हो, कोई कमी हो, तो उसको कहते हैं वाइस। यहाँ पे वैसे वाइस की बहुत सी मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ जो वाइस की मीनिंग है वो है दोष होना, कमी होना, अवगुण होना। ठीक ना, तो कोई अवगुण हो तो उसके अंदर अवगुण क्या था, उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी, और दूसरा क्या था कि वो रावण, अरे इसके लोमड़ी की बातों में आ गया, उसकी फ्लैटरी में आ गया, बहुत ज़्यादा घमंडी था वो। ठीक है, एक अवगुण ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी था। ठीक ना, और अपने घमंड के चलते, मूर्ख भी था, घमंड भी था, घमंडी भी था, और इसके चलते इसने क्या किया, रावण क्या किया, लोमड़ी की फ्लैटरी में आ गया, तो यही उसका दोष है। ठीक है, वाइश मतलब पर्सनल फ्लॉ मतलब दोष भी होता है, अवगुण होता है, दोष होता है। जीन डी ला फॉन्टेन, he was the writer of he is the writer of that poem, Jean D. La Fontaine. So dear students, write the biography. Okay, it is your homework, write biography.
राइट बायोग्राफी ऑफ जीन डी ला फॉन्टेन। आप अपने फर्स्ट पेज पे पहले फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आप क्या करोगे, ड्रॉ फिगर, ओके। आफ्टर दैट राइट द वर्ड मीनिंग, इट्स ऑल्सो होमवर्क, राइट द वर्ड मीनिंग, ओके। हियर आर द सम वर्ड्स, यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आप उसकी भी मीनिंग लिख सकते हो, लेकिन इसको आपको लिखना है, राइट एंड लर्न। नाउ थर्ड इज राइट द बायोग्राफी ऑफ द जीन डी ला फॉन्टेन, जो द रावण एंड द फॉक्स के राइटर हैं, उनकी आपको बायोग्राफी लिखनी है। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट इज A1, A2 and A3. Both are all A1, A2 and A3 homework. Try to do it yourself, okay? I will provide you video later on. मैं आपको इसकी वीडियो बाद में दूंगी, या हो सकता है मे बी आज ही दे दूँ, लेकिन पहले आप इसे ट्राई करो कि इसे आपको करना है, खुद से करना है, ठीक ना। बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द रावण वॉज सिटिंग ऑन ए वॉल। बताओ क्या ये वॉल पे बैठा था? नहीं ना, ये कहाँ बैठा था? ही पॉज्ड अपॉन अ लिम ना, वो एक लिम पे बैठा हुआ था। तो इट्स अ राइट और रॉन्ग? इट्स अ रॉन्ग। इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसको करना है। द फॉक्स स्टार्ट्स हिज फ्लैटर्स बाय प्रेजिंग द रावन्स अपीयरेंस। तो ये सही है कि नहीं है? पर जो फॉक्स था उसने क्या किया, फ्लैटरी करना शुरू किया और रावन्स के अपीयरेंस पे क्या किया, प्रेज करना लगा, उसको प्रशंसा करने लगी। तो राइट और रॉन्ग? राइट हो गया ना। इसी तरह आपको इसको पढ़ना है और खुद से इसको समझना है, और समझ के राइट है कि रॉन्ग है, ट्रू और फॉल्स आपको लिखते जाना है। पहले आप अपनी बुक में ही करिएगा, फिर आप मेरी प्रोवाइड वीडियो से अपने एक्सरसाइज, अपने होमवर्क को मैच करिएगा, इसके बाद इसे कॉपी पे करिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी बहुत इजी है, आपकी बुक से ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करोगे एक बार खुद से करने की, ओके। एंड आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर, ओके, soon. I will provide you question answer soon. So this is your homework, dear friends. Now till then, have a nice day. I hope you all are doing well at home, and I hope you all have completed your exercise carefully, all the homeworks carefully. आप अपने सारे होमवर्क ध्यानपूर्वक करते रहिए। कभी भी आपसे आपकी कॉपी को सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपनी कॉपी अपने स्कूल में ला करके सबमिट करिए फॉर चेकिंग के लिए, ठीक है। और एक बात और आपसे बतानी थी कि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म तक का, वो है आपका चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 तक आपका क्या है, फर्स्ट टर्म तक का सिलेबस है, ओके। चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 7 लगभग कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, तो वो मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू द वीडियो। और 8 और 9 बचा हुआ है, तो आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 आपका फर्स्ट टर्म में इतने चैप्टर्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा और बार बार इसे पूछिएगा नहीं, एक बार वीडियो आप देख लीजिए और अपने बुक पे टिक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 आपका फर्स्ट टर्म यानी essay 1 तक के चैप्टर्स हैं, और 10 to 17 आपके जो हैं ये आपके सेकेंड टर्म के हैं, यानी essay 2 के सिलेबस में, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे।